माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा गवाही हाल ही में मैंने जो सुना है उसको बताना चाहूँगा। अनेकों लोग माता मरियम की मध्यस्थता करने से इनकार करते हैं और हमारे इस YouTube चैनल के अंदर ही अनेक लोग कीचड़ फेंकने वाले लोग हैं, बुराई करने वाला, निंदा करने वाले लोग हैं। किसी भी संत का मध्यस्थ लेकर के प्रार्थना करना, अरे मुर्दों से प्रार्थना करता है, इस प्रकार का जो गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए निंदा करने वाले लोग मिलेगा। यदि ये गवाही सुनकर के उनकी आंखें खुल जाएं, अच्छी बात है। मैंने ये गवाही अभी हाल ही में ही किसी बिशप ने एक सदस्य में चर्च में बताता हुआ मैंने सुना। हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित हुआ। यह है, हमें मालूम है, मणिपाल हॉस्पिटल। उस मणिपाल हॉस्पिटल के पास में कोई गिरजा है। एक दिन उस गिरजा के जो पल्ली पुरोहित हैं उनके पास इस हॉस्पिटल से कोई मरीज एडमिट है, उनका कोई रिलेटिव, 3 लोग फादर से मिलने के लिए आए। 3 लोग, उन्होंने अपने को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद कहा हमारे बहन विवाह होकर के अनेकों वर्षों हुआ था, लेकिन उनको कोई संतान नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। अनेकों वर्षों का ट्रीटमेंट हुआ, प्रार्थना है, ऐसे ऐसे करने के बाद वो गर्भवती हुई और प्रसव के लिए एडमिट था यहाँ। आज उनका प्रसव हुआ, लेकिन बच्चा, डॉक्टर कहते हैं ये जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए उस बच्चे को या NICU में जो बच्चों को जो ऑक्सीजन वगैरह दे करके इमरजेंसी में रखते हैं, उसी के अंदर रखा है। और डॉक्टर्स ने कहा भी जल्दी वो मरने वाला है। लेकिन ये बात हम लोग हमारे बहन से नहीं कर सकता, क्योंकि बहन उस हालत में नहीं है वो सुन पाए। वो बच्चे के लिए ऐसा प्रार्थना कर रही है, रो रही है और बार बार वो चिल्ला रही है, उनको बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। इसलिए पहले उस पुरोहित से आग्रह किया, आप थोड़ा सा आइए, हमारे बहन के लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिए और उनको थोड़ा समझा दीजिए, इस अवस्था को स्वीकार करने के लिए उन्हें सक्षम बनाइए। पहले पुरोहित उनके साथ हॉस्पिटल गए। जिस कमरे में वो बहन थी उनके पास लेकर के गए। फादर को देख करके वो जोर से रोना शुरू कर दिया, एक प्रकार का पागल होकर के, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए। उनको कैसे काउंसलिंग कर करके उनको कैसे समझाएं। फादर ने उन्हें शांत करवाया, बोला मैं प्रार्थना करता हूं। उनके सामने खड़े होकर के फादर उस बहन के लिए शक्ति सामर्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो फादर को प्रार्थना के समय पर एक दर्शन मिला। उस कमरे में उस बहन के पीछे
माता मरियम खड़ी होकर के उन्हें आशीर्वाद देता हुआ फादर ने बंद आंखों से वो देखा। प्रार्थना खत्म होने के बाद उस बहन से यही कहा, धैर्य से रहो, मां मरियम की मध्यस्थता में प्रार्थना करो, मां कुछ होने नहीं देंगी। आश्वासन दे करके फादर वहां से वापस अपना पल्ली जाते हैं। वो भाई लोग सोचा था बहन को समझाएंगे, बच्चा मर जाएगा तो भी कोई बात नहीं, अगला कोई बच्चा प्रभु दे देगा, लेकिन कुछ नहीं, यही बच्चा नहीं मरेंगे, मां मरियम से प्रार्थना कर लो, मध्यस्थ मांग लो, ये बोल करके पुरोहित चला गया। पुरोहित भी सीधा वहां का पल्ली में जाकर के प्रभु के सामने प्रार्थना करना शुरू किया। कुछ ही समय के बाद उन तीनों में से एक व्यक्ति फिर से वो पल्ली में आते हैं, पुरोहित से मिलते हैं। पूछा क्या है? बोला बच्चा नहीं रहा। अभी हम लोग ये बात कैसे कहें? बहन कुछ कदम ना उठाएं, वो बहुत तकलीफ में है, आप आकर के कैसे भी थोड़ा समझाइए, संभालिए उसे। हमें शक्ति नहीं है हमारी बहन को समझाने के लिए। पुरोहित उनके साथ फिर से जाते हैं। रास्ते में भी सोच रहा था मां मरियम का ये दर्शन का फिर क्या अर्थ रह गया, शायद उस बच्चे को स्वर्ग ले जाने के लिए आया हो। ऐसे ऐसे सोच करके वो हॉस्पिटल पहुंचे तो सीधे एनएसयू में गए। मृत बच्चा, उसको ले प्रार्थना किया और एक कपड़े में लपेट करके हॉस्पिटल वालों ने उन्हें सौंपा। उस कपड़े में लपेटा हुआ उस डेड बॉडी को लेकर के वो पुरोहित और अन्य लोग उस बहन के कमरे में प्रवेश करते हैं। हम सोच सकते हैं उस माँ, उस बेटी ने कितना चिल्ला चिल्ला करके रोना शुरू किया। उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रही थी, माँ मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, क्योंकि कपड़े में लपेट करके वो बच्चा, उस माँ ने उस बच्चे को अपने बाहुओं में लगा करके वो रोना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, माँ मुझे दे दो ये बच्चा। ऐसे रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते जब वो प्रार्थना कर रहे थे, मां मरियम को पुकार रही थी, बीच में ये जो कपड़े में लपेटा हुआ वो बच्चा जोर से चीखना शुरू किया, रोना शुरू किया। तुरंत बेड में रखा और खोल करके देखा तो वो बच्चा जीवित है। इसके बाद उस बच्चे को कुछ नहीं है, ठीक ठाक हुआ। आज उस बच्चे का नाम है क्रिस्टी, नाम डाला है। आज भी वो बच्चा जीवित है। वे लोग साक्ष्य देता है कि मां मरियम हमारे लिए अच्छा मध्यस्थ है, हमारे संकट में हमें मदद करने वाली। चाहे कितने भी लोग उनके खिलाफ कुछ भी बोले, हम अपने मां का हाथ पकड़ करके उस स्वर्ग की यात्रा करेंगे। ईसा मसीह संसार में आने के लिए जिस मां का इस्तेमाल किया, हमें स्वर्ग जाने के लिए उसी मां को दे करके गया। क्रूस पर माता मरियम और योहन को एक साथ क्रूस के नीचे खड़े देख करके क्रूस पर से ईसा मसीह ने अपना आखिरी विल ऑफ जीसस क्राइस्ट, आखिरी इच्छा है, यह तुम्हारी बेटा है, यह तुम्हारा माँ है, यह बोल करके सारे संसार के माँ बना करके इस माँ का हाथ पकड़ करके हम स्वर्ग जाना है, ये बोल करके दिया है। योहन ने तब से माता मरियम को अपने यहाँ स्वागत किया। योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 से आगे हम लोग यही पढ़ते हैं। क्या आपके साथ माता मरियम है? इस आगमन काल में हम लोगों को एक निर्णय करना है। माँ का हाथ पकड़ करके स्वर्गीय यात्रा करेंगे।
ईसा मसीह का मां है, ईश्वर की मां है, इसलिए हमें उस मां का आदर करना है और मां हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मरे हुए एक बच्चा यदि मां के मध्यस्थ का द्वारा जिंदा हो गया, हमें भी उस मां का शरण में जाना है और मां से हमें प्रार्थना करना है। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।